दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्मी वाले टाइट सिक्योरिटी के साथ एक कंटेनर को कहीं पे ले जा रहे थे। हालांकि आर्मी वालों को भी पता नहीं था कि इस कंटेनर में क्या है। तब दूसरी तरफ से आने वाले एक कपल की कार ड्राइविंग की लापरवाही की वजह से उस कंटेनर वाले ट्रक से जाकर टकरा जाता है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो कंटेनर आके रास्ते में गिरता है। तभी आर्मी के लोग कुछ सोचने और समझने से पहले उस कंटेनर से एक ज़ॉम्बी निकलता है और सबको मारने लगता है। वो ज़ॉम्बी काफी तेज, पावरफुल और खतरनाक होते हैं। उस पर बुलेट्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो सबको मारने लगा था। दो सैनिक वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है और वो लोग काफी दूर चले जाते हैं। वो लोग समझ रहे थे कि वो ज़ॉम्बी से बच गया है, लेकिन उनके ऊपर भी ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी उन दोनों को मारता नहीं बल्कि काट के इन्फेक्टेड कर देता है। फिर वो दोनों आर्मी भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और तीनों मिलकर एक सिटी की तरफ बढ़ता है जिसका नाम है लास वेगास। उनका मकसद था कि लोगों को अफेक्टेड करके उनका फौज तैयार करना। और फिर वो लोग लास वेगास में टूट पड़ते हैं और वहाँ तबाही मचा देता है। वहाँ की एक बहादुर ऑफिसर होता है स्कॉट, वो और उनकी पूरी टीम जी जान लगा देता है ज़ॉम्बियों का खात्मा करने के लिए। लेकिन इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज का तादाद बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। सरकार की लाखों कोशिश के बाद भी वो लोग नाकाम हो जाता है। स्कॉट के बहुत सारे टीम मेंबर ज़ॉम्बीज बन चुका था और मारा जा चुका था। स्कॉट की वाइफ भी इस दौरान अफेक्टेड हो जाते हैं और इस वजह से स्कॉट को ना चाहते हुए भी खुद अपने हाथों से अपने बीवी को मारना पड़ा। जब हालात आपे से बिल्कुल बाहर हो जाता है तब गवर्नमेंट वहाँ पे लॉकडाउन लगा देता है ताकि बाहर से कोई अंदर और अंदर से कोई बाहर ना जा सके। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक समय आर्मी का जावाद स्कॉट अब एक रेस्टोरेंट में बावर्ची का काम करता है। तब वहाँ पे एक रिच बिजनेसमैन आता है और स्कॉट से मिलता है और उससे कहता है कि तकरीबन $200 मिलियन वहाँ की एक कैसीनो की तिजोरी में है और सरकार 56 घंटे की बाद वहाँ पे बम गिरा के पूरे लास वेगास शहर को उड़ा देगा, क्योंकि सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और स्कॉट को ब्लास्टिंग से पहले वहाँ से वो पैसा लाने के लिए कहता है। इस काम के लिए स्कॉट को $50 मिलियन की ऑफर करता है और स्कॉट तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन फिर भी वो लोग स्कॉट को एक नक्शा और तिजोरी का ब्लूप्रिंट दे जाता है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि लास वेगास के पास एक क्वारंटाइन जोन है और वहाँ कुछ लोग टेंट लगा के रिफ्यूजी कैंप बनाकर रहता है। वहाँ स्कॉट की बेटी भी थी जो कि एक सोशल वर्कर थे और वहाँ एक और लड़की भी थी जिसके 2 बच्चे भी थे। वो लड़की क्वारंटाइन जोन से लास वेगास जाना चाहता है क्योंकि वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए वहाँ से कुछ पैसा लाना चाहता है, लेकिन स्कॉट की बेटी उसे ऐसा करने से रोकता है। तभी वहाँ पे एक सरकारी ऑफिसर आता है और उन दोनों से काफी बदतमीजी करता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्कॉट लास वेगास जाके पैसा लाने के लिए एग्री कर देता है। उसके बाद स्कॉट अपने एक फीमेल फ्रेंड से मिलता है जो कि स्कॉट को काफी पसंद भी करता है और वो दोनों मिलके एक टीम बनाता है जिसमें उनका एक पुराना साथी, एक तिजोरी तोड़ने वाला, एक हेलीकॉप्टर पायलट, एक शूटर और भी एक लड़का और एक लड़की थे। काम हो जाने पर स्कॉट उनको पैसा देने का वादा करता है और वो लोग अपना अपना हथियार लेके तैयार हो जाता है। फिर वो बिजनेसमैन उन लोगों को उस बिल्डिंग का डेमो दिखाता है और कहता है कि उस तिजोरी जिसमें पैसा रखा गया है वो बिल्डिंग के बेसमेंट पे है और उन्हें 36 घंटे के अंदर अंदर वहां से वो पैसा लेके बिल्डिंग की छत पे रखी गई एक हेलीकॉप्टर से भागना होगा। और उन लोगों के साथ वो बिजनेसमैन का एक भरोसे की आदमी भी जाता है जो उन लोगों के ऊपर नजर रखेंगे। उसके बाद स्कॉट अपने बेटी से मिलता है और कहता है कि बेटी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि स्कॉट की बेटी एक सोशल वर्कर है और उसकी मदद से स्कॉट वेगास के अंदर जा सकता है। स्कॉट की बेटी पहले तो राजी नहीं होता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। तभी स्कॉट की बेटी को पता चलता है कि क्वारंटाइन जोन के रिफ्यूजी कैंप वाले वो लड़की वेगास के अंदर चले जाते हैं और फिर स्कॉट की बेटी उस लड़की को लाने के लिए स्कॉट की टीम मेंबर के साथ जाने की जिद करता है, लेकिन स्कॉट पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में एग्री कर देता है। और फिर स्कॉट अपने बेटी से ये कहता है कि बेटी, हम तुम्हें वहाँ ले तो जाएंगे लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि तुम मेरे साथ ही रहोगे। तब स्कॉट की बेटी उन लोगों को वहाँ एक लड़की से मिलाता है जिसे हर कोई पासपोर्ट कहता है। ये वही लड़की है जो रिफ्यूजी कैंप वाले लड़की को लास वेगास के अंदर घुसने के लिए हेल्प किया था। ये लड़की लास वेगास के चप्पा चप्पा से वाकिफ था और वो लड़की भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है।
वो लड़की चालाकी से उस ऑफिसर को भी टीम में शामिल कर लेते हैं जो स्कॉट की बेटी के साथ बदतमीजी करता है। फिर वो लोग लड़ने के लिए कुछ सामान और सुसाइड बॉम्ब लेके वेगस के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहाँ जाके देखता है कि पूरी शहर में ज़ोंबीज़ ने तबाही मचा रखा है। तब उन लोगों के सामने एक शेर आ जाता है जो कि वहाँ के सर्कस के शेर था और अब वो भी ज़ोंबी बन चुका था। उसके बाद पासपोर्ट नाम की वो लड़की उस बदतमीज ऑफिसर के पैर में शूट कर देता है और उसे बांध के वहाँ छोड़ देता है। दरअसल वो लड़की उस बदतमीज ऑफिसर का सेक्रीफाइस करता है ताकि ज़ोंबी उन लोगों को कुछ न करे। वो और भी कहता है कि यहाँ 2 तरह की ज़ॉम्बीज़ है, एक तो डब और दूसरा है बहुत इंटेलिजेंट जिनके मुकाबला हम कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद सब टीम मेंबर चुप हो जाता है और ज़ॉम्बी का क्वीन और एक ज़ॉम्बी आके उस बदतमीज ऑफिसर को ले जाता है। फिर स्कॉट की लड़की उस रिफ्यूजी कैंप वाली लड़की को ढूंढने की बात करता है। तब स्कॉट कहता है कि हमारे पास वक्त कम है, हमें कुछ पैसा ढूंढना है। ये सुन के स्कॉट की बेटी को काफी दुख होता है, लेकिन फिर भी वो अपने पापा के साथ ही चलता है। वो लोग एक रूम से गुजरते हैं जहाँ ज़ॉम्बी सो रहा था। वो लोग वहाँ से चुपके से निकलने लगता है, लेकिन बिजनेसमैन की भेजे गए उस जासूस की चालाकी की वजह से स्कॉट की टीम मेंबर एक लड़की गलत रास्ते चला जाता है और गलती से उन ज़ॉम्बीज को जगा देता है। वो अकेले काफी ज़ॉम्बीज का खात्मा भी करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज नंबर्स में काफी ज्यादा थे और वो समझ जाता है कि वो अब बच नहीं सकता। वो अपने साथियों से कहता है कि वहाँ से भाग जाए और उसे भी शूट कर दे। फिर उसके एक साथी ना चाहते हुए भी उसके पीठ में लगे सुसाइड बॉम्ब में शूट कर देता है और इस वजह से हुए धमाके में उस लड़की के साथ साथ काफी सारा ज़ॉम्बीज का भी खात्मा हो जाता है। उसके बाद वो लोग उस कैसीनो में जाता है। स्कॉट और उसकी बेटी जनरेटर ऑन करता है। वो पायलट कैसीनो के छत पे हेलीकॉप्टर को तैयार कर रहा होता है और वो तिजोरी खोलने वाला बेसमेंट में जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तिजोरी तोड़ने वाला और उनके टीम के 2 साथी तिजोरी के सामने जाता है, लेकिन तिजोरी के रास्ते पे कई तरह के हथियार छुपे हुए थे और उनको पार करने के लिए वो लोग एक ज़ॉम्बी का सहारा लेता है, जहाँ उस ज़ॉम्बी को तिजोरी के पास भेजा जाता है। जब वो ज़ॉम्बी तिजोरी के रास्ते आगे बढ़ता है तब कहीं से तीर और कहीं से गोलियां चलती है और आखिर में 2 बड़े दरवाजे के बीच वो ज़ॉम्बी कुचला जाता है और फिर वो तिजोरी खोलने वाला तिजोरी खोलने में लग जाता है। दूसरी तरफ बिजनेसमैन की भेजे गए वो जासूस और वो पासपोर्ट नाम की लड़की पहरा दे रहा था कि ज़ॉम्बीज उनके ऊपर अटैक न कर दे। तब हमें रिफ्यूजी कैंप वाली वो लड़की को दिखाया जाता है और उसके साथ में 2 और भी लड़की थी जिनको ज़ॉम्बीज के किंग ने बंदी बना के रखा है। और दूसरी तरफ जहां वो पासपोर्ट नाम की लड़की और वो जासूस पहरा दे रहा था, वहां ज़ॉम्बीज का क्वीन आ जाता है। तब वो जासूस ज़ॉम्बीज के क्वीन को बंदी बना के उसका सर काट लेता है और कटे हुए सर को एक बैग में ले लेता है। उस क्वीन का बेबी होने वाला होता है। तब वो लड़की कहता है कि तुमने ऐसा करके गलत किया है, अब वो ज़ॉम्बी किंग हमें नहीं छोड़ेगा। तब वो जासूस कहता है कि इस सर से सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी तरफ वो लोग तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी टीवी में न्यूज़ आता है कि सरकार ने बम गिराने की टाइम बदल के और भी आगे कर दिया है और उन लोगों के पास सिर्फ 1.5 घंटा टाइम है और वो हेलीकॉप्टर भी खराब होता है। सब लोग टेंशन में थे कि कब पैसा लेके वहाँ से निकलेगा। उसके बाद की सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी किंग आके अपने क्वीन का बॉडी देखकर पागल सा हो जाता है और अपनी ज़ॉम्बी फौज को अटैक करने का ऑर्डर देता है। उस तरफ वो लोग तिजोरी खोलने में कामयाब हो जाता है और पैसा काउंट करके बैग में घुसाता है। तभी स्कॉट को पता चलता है कि उसकी बेटी उसके साथ नहीं है और तब वो उसे ढूंढने लगता है। दरअसल स्कॉट की बेटी उस रेफ्यूजी कैंप वाले लड़की को ढूंढने जाता है जिस मकसद से वो आया था। फिर स्कॉट उसकी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर जाने ही वाला होता है। तब स्कॉट का वो फीमेल फ्रेंड स्कॉट के साथ जाने के लिए तैयार होता है। तभी ज़ॉम्बीज उन पे हमला करके स्कॉट की फीमेल फ्रेंड को मार डालता है। ज़ॉम्बी स्कॉट के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन स्कॉट उनका खात्मा करते हुए आगे बढ़ता है। उस बिजनेसमैन की भेजा हुआ जासूस उन लोगों के साथ धोखा करता है और उनकी पूरी टीम को बेसमेंट में बंद कर देता है। वो जासूस उस पासपोर्ट नाम की लड़की से कहता है कि यही तो मेरा बॉस का प्लान है। उन्हें तो पैसा चाहिए ही नहीं था, उन्हें सिर्फ ज़ॉम्बी क्वीन का कटा हुआ सर चाहिए जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सके। वो जासूस बेसमेंट से बाहर आके अपना बैग चेक करता है कि उसमें उस क्वीन का कटा हुआ सर है कि नहीं, लेकिन उसमें क्वीन का कटा हुआ सर नहीं बल्कि मनी काउंटिंग मशीन था।
क्योंकि पासपोर्ट नाम की वो लड़की उसका बैग बदल देते हैं। वो बैग चेक कर रहा था कि तभी उसके ऊपर वो ज़ॉम्बी टाइगर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। और पासपोर्ट नाम की वो लड़की बेसमेंट से बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ लेता है और सबको लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन वहां से बाहर आते ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं और उस दौरान वो शूटर लड़का ज़ॉम्बीज के हाथों घायल हो जाता है। तब वो समझ जाता है कि वो अब नहीं बच सकता और वो अपने पीठ पे लगे उस सुसाइड बम को प्रेस करता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके साथ साथ उस रूम के सारे ज़ॉम्बीज भी मारा जाता है। दूसरी तरफ स्कॉट की बेटी अभी भी उस रिफ्यूजी कैंप वाले लड़की को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो बदतमीज ऑफिसर जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है वो उसका पीछे पड़ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कॉट और उसके बचे हुए साथी हेलीकॉप्टर के पास आता है, लेकिन उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बी किंग भी चला आता है और उन पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी पासपोर्ट नाम की वो लड़की उस कटे हुए क्वीन की सर को गन पॉइंट कर देता है, जो कि अभी भी जिंदा था, जिसे दूसरी बॉडी के साथ लगा के फिर से जिंदा कर सकता है। यह करके थोड़ी देर के लिए ज़ॉम्बी क्वीन को रोका गया था। तब स्कॉट और वो पायलट को वो लड़की वहां से भागने के लिए कहता है, क्योंकि ज़ॉम्बी किंग के सर पे कोई मेटल शील्ड पहना हुआ था, जिससे उसकी सर पे गोली लगने से भी कुछ नहीं होता है। जब स्कॉट और वो पायलट हेलीकॉप्टर से भाग रहा था तब मौका देख के किंग उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मरते मरते वो लड़की क्वीन की सर को नीचे गिरा के डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद स्कॉट हेलीकॉप्टर लेकर दूसरी बिल्डिंग में अपनी बेटी को ढूंढने जाता है। उस तरफ स्कॉट की बेटी उस रिफ्यूजी कैंप वाले लड़की को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बना हुआ बदतमीज ऑफिसर उनके ऊपर अटैक कर देता है। स्कॉट की बेटी शूट करके उसे मार देता है। तभी वहाँ पे ज़ॉम्बी किंग और साथ में बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी आ जाता है। ज़ॉम्बी किंग सारे ज़ॉम्बीज को उन पे अटैक करने की ऑर्डर देता है। स्कॉट की बेटी सारे ज़ॉम्बीज को शूट करके मार देता है, लेकिन ज़ॉम्बी किंग के सर पे तो बुलेट्स लग ही नहीं रहा था। ज़ॉम्बी का किंग आगे बढ़ ही रहा था कि तभी स्कॉट बीच में आ जाता है और ज़ॉम्बी किंग के ऊपर न्यूक्लियर बम से अटैक कर देता है। वो लोग वहाँ से भाग के छत पे चले आते हैं और हेलीकॉप्टर से भागने लगता है कि तभी वहाँ वो ज़ॉम्बी किंग आ जाता है। दरअसल उस न्यूक्लियर बम में वो मरता नहीं है, वो जंप लगा के हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। फिर स्कॉट और ज़ॉम्बी किंग में बहुत जबरदस्त फाइट होता है। ज़ॉम्बी किंग स्कॉट को काट लेता है, फिर स्कॉट ज़ॉम्बी किंग को शूट करके मार देता है, लेकिन हाथापाई में उस पायलट को गोली लग जाता है और इस वजह से वो हेलीकॉप्टर सिटी से थोड़ी दूर जाके क्रश हो जाता है। उस क्रश में रिफ्यूजी कैंप वाले वो लड़की भी मर जाता है, सिर्फ स्कॉट और उसकी बेटी ही बचता है। स्कॉट को काफी ज्यादा चोटें आई थी और वो अपने बेटी को कुछ पैसा देता है। स्कॉट की बेटी अपने पापा के ये हाल देख के बहुत रो रही थी। स्कॉट को ज़ॉम्बी किंग की काटने की वजह से स्कॉट भी ज़ॉम्बी में तब्दील होने वाला होता है। स्कॉट अपनी बेटी से कहता है कि बेटी मुझे गोली मार दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई अपना जान गवाए। तब स्कॉट की बेटी रोते रोते कहता है कि पापा ये सब आप क्या बोल रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन थोड़ी ही देर में स्कॉट ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है और तब स्कॉट की बेटी ना चाहते हुए भी रोते रोते अपने पापा को शूट कर देता है। तब तक सिटी में ब्लास्ट हो चुका था और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो चुके थे, लेकिन स्कॉट की फ्रेंड वो शूटर लॉकर में होने की वजह से बच जाता है और ब्लास्टिंग के बाद वो लॉकर से बहुत सारा पैसा लेके एक फ्लाइट पकड़ के कहीं जा रहा होता है। लेकिन तब उसका तबीयत खराब होने लगता है और चक्कर आने लगता है। वो रेस्ट रूम में जाके देखता है कि उसे क्या हुआ है। तब उसे पता चलता है कि उसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाता है। लेकिन ज़ॉम्बीज का तो पूरी तरह से खात्मा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो अभी इन्फेक्टेड होकर दूसरी जगह जा रहा है वो तो ज़ॉम्बी बन के फिर से लोगों को इन्फेक्टेड कर देगा। लेकिन ये मूवी तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। शायद इस मूवी का पार्ट 2 आ सकता है, जिसमें हमें इस इन्फेक्टेड व्यक्ति का क्या होगा ये दिखाया जाएगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।